मोहम्मद आरिफ अजाकिया, इन्होंने आपसे एक सवाल किया था, आपको याद होगा, आपके जहन में। उन्होंने कहा था कि क्या कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हिंदू कैसे हो सकते हो, जबकि मुझे गीता भी आती है और मैं बहुत फॉलो करता हूं। क्या हिंदू बनने के लिए नाम बदलना जरूरी? आपने कहा था कोई जरूरत नहीं है। देखो जी, हम बैठे थे, वो नाम तो भूल गया, लंदन की संसद में उसको कौन सा वो कहते हैं, कॉमन्स कहते, वो ये मोहम्मद हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाँ जी, हमारी अंग्रेजी चूंकि ऊंचे लेवल की है, उस तो शख्स का नाम हाउस मोहम्मद ऑफ कॉमन्स अजाकिया में था, बैठे आरिफ थे अजाकिया। लंदन में। वहाँ मोहम्मद अजाकिया साहब हमारे वो हनुमान चालीसा की गोष्ठी थी, उसमें आए और पूर्ववत ही वो बहुत प्रभावित हैं। पाकिस्तान में वो मेयर रहे, अब वर्तमान में वो लंदन में ही रहते हैं। महाकुंभ में वो डुबकी लगाने आए थे, हम तो नहीं मिल पाए, हम तो वहीं मिले लंदन में। उन्होंने कहा कि हमने जब से गीता पढ़ी, सनातन को जाना, तब से हम सनातन के प्रति समर्पित हो गए। लेटेस्ट न्यूज 4-5 दिन पहले की है, 4 लाख मुसलमानों ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म त्यागा। ये लेटेस्ट न्यूज है, न्यूज चली, हमें सही गलत का पता नहीं। उन्होंने उस वक्त कहा कि हम सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हो, ये करने की बात नहीं है, केवल धारणा की बात है, वो धारणा हम बना चुके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपने नाम नहीं बदला तो आप सनातनी नहीं हो सकते। हमने उनको जवाब दिया इस तजुर्बे के साथ कि चेचस ना भी बदले, यदि इंजन बदल जाए तो गाड़ी एवरेज बढ़िया देती है। तो देखो, नाम बदलने में बहुत लफड़े आते हैं। बच्चों को दिक्कत आएगी, सर्टिफिकेट में दिक्कत आएगी, बड़ी समस्या आएगी, कागजी, फिर तो बदलने के लिए आप बने सनातनी हो, खुद की तनातनी तो हो फिर जाए। यहाँ पर नेम प्लेट को लेकर इतना विवाद क्यों गहरा जाता है? जी नेम प्लेट को लेकर सावन देखिए, में लेकिन क्यों उन्होंने विवाद गहरा छिपाया जाता है? नहीं। हम नेम प्लेट के, हमें पूरे विषय का पक्ष पता नहीं, जितना पता उतना बता रहे हैं। हमने किसी से पूछा, बुद्धिमान से, उत्तर प्रदेश के एक राजनेता से, ये नेम प्लेट का मसला क्या है। उन्होंने हमको बताया कि नाम कुछ लोग छिपाते हैं, इसलिए नेम प्लेट का एक चलन चलाया जा रहा। तो मोहम्मद अजाकिया साहब ने उठते ही पहले नंबर पर क्या कहा, मैं मोहम्मद आरिफ अजाकिया हूं। नाम छुपाने में, भाई जो पहचान है, जो बाप दादा है, वो बताने में दिक्कत क्या है। तो नेम प्लेट वाला मसला हमें नहीं लगता इतना बड़ा है। अब लोगों की अपनी अपनी सोच है। हाँ, झंझट होते होंगे, बैनर बनाने में झंझट होते हों, पर हमें ये लगता, देखो जी, बुरा ना मानना, संस्कृति परंपरा में छुपाने का विषय नहीं है, बताने का विषय है। गौरव से, जैसे वो है इस्लाम धर्म के, लो टोपी लगाए बैठे, हमें देख लो, हम बढ़िया तिलक लगाए बैठे, हम सनातन के। अब क्या दिक्कत है? अब वो तिलक लगा के आ जाएं और हम टोपी, तो इसको मूर्खता कहेंगे। और जिनको दिए से दिक्कत है उनको क्या कहिएगा? जिनको दीप से, दिए से दिक्कत है उनको क्या कहिएगा? क्यों दिक्कत है उन्हें दिए से? उन्हें दिए ही क्यों दिए? दीपोत्सव को लेकर एक बयान ऐसे आया, लोगों आपने को देखा दिए होगा। ना दिए वो जाए। कह रहे हैं कि भाई जैसे क्रिश्चियन लोग अपना त्योहार मनाते हैं, एक्समस मनाते हैं, बोले कि कई देशों में देखिए इतनी सुंदर लाइटिंग होती है जो महीनों तक रहती है, ये तो फिजूल खर्ची है। दीपोत्सव जो अयोध्या में सरयू तट पर हुई, अखिलेश यादव का ये बयान था। राजनीतिक बयान है। बागेश्वर जी राजनीति से बचना चाह रहे हैं। नहीं, बचना अच्छा, नहीं, आप तो हम सबके बचे ही। पर्चे, आप तो सबके अरे पर्चे भाई खोलकर साहब, भविष्य हम बता देते ऑलरेडी हैं। राजनीति से बचे हैं, हमारा राजनीतिकरण किया जाता है। तो आप राजनीति बताते हैं सबको कि राजनीति नहीं, क्या नहीं, होती गुरु है। तो ज्ञान देता है। हमारे हाँ। पास सब नेता आते हैं, हम उन्हें आइडिया देते हैं, उपाय देते हैं, समाधान तो देते हैं। राहुल गांधी, पर्ची अखिलेश यादव खोलते- सबको ज्ञान देते हैं आप? नहीं नहीं, वो आए नहीं है, वो दिया आए नहीं नहीं है। हाँ, अच्छा। आए नहीं तो दिया प्रत्युष। अच्छा, आए नहीं तो दिया नहीं। एक सेकंड। आप तो सबके पर्चे निकालते हैं, आप सबका भविष्य बताते हैं। इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता भविष्य है कि केवल भगवान बताता है, इंसान के हाथ में भविष्य नहीं है। हम तो जैसे काल गणना के आधार पर ज्योतिष है, उसी आधार पर हमारी विधा में, परंपरा में सिद्धि परंपरा है जो सन्यासी बाबा की है। और आपको बताएं, ये हमने केवल भारत में नहीं, 12 देश हुआ है, 3 देशों के प्रधानमंत्रियों के पर्चा खोले आए। बालाजी की कृपा सब जगह बराबर चलती है। तीन देशों के प्रधानमंत्री के पर्चे खोला है, तो जरा बिहार का भी पर्चा खोल दीजिए। मॉरिशस, न्यूजीलैंड, डॉक्टर सीमोर और युगांडा। क्या बात है। तो आप 3 देशों के प्रधानमंत्री के पर्चे खोला, बिहार का भी पर्चा खोल दीजिए ना। बिहार बिहार का भी पर्चा खोल दीजिए। अरे क्या हमें बिहार भारत में लड़ाई करवानी है? अरे नहीं, बिहार का हमें पर्चा उधर रहना थोड़ी है, इधर रहना है। बच रहे हैं आप शास्त्री जी। हर कोई जानना चाह रहा है कि बाबा बिहार का पर्चा कब खोलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि एनडीए और महागठबंधन, किसका भविष्य उज्जवल लग रहा है आपको?
आप शायरी सुनाओ। सुनिए सुनिए, अभी आपने दिवाली का जिक्र किया, बागेश्वर जी, दिवाली का जिक्र किया, ये शेर भी मैं दूसरा आपको डिवोट करता हूँ। आ मिटा दें दिलों पे जो स्याही आ गई है, आ मिटा दें दिलों पे जो स्याही आ गई है, तेरी दिवाली मैं मनाऊं, मेरी ईद तू मना ले।